सो एनिमल और स्वागत है डिमोन एनिमी एक्सप्लेन चैनल पे। आज आपके लिए हम कमाल की एनिमी सीरीज लेके आए जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए क्योंकि आपको मेरी न्यू वीडियो देखने का मौका मिले। तो चलिए बिना देरी के करते हैं सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। जिनगू बाकी हंटर्स के साथ एक बड़े से डंजन में जाता है। काफी बड़े स्टैचूज खड़े थे। अचानक ही ये स्टैचू हिलना स्टार्ट कर देते हैं। ये एकदम से सारे हंटर्स पे हमला कर देते हैं जिसमें 2 हंटर्स मारे जाते हैं। बाकी हंटर तो पूरी तरह डर जाते हैं। इनका कैप्टन ने हिलने को मना करता है, अगर तुम हिले तो फिर से स्टैचू तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें मार देंगे। जोई ने डर के मारे अपने कान बंद किए हुए थे। फिर कैप्टन जिनगू का शुक्रिया करता है कि उन्होंने स्टैचू के हिलते ही सबको नीचे झुकने का कह दिया। अन्ना वो सभी लोग जल के मारे जाते। जिनगू देखता है कैप्टन का एक हाथ कट चुका है। जिनगू पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए कैप्टन उसे कुछ नहीं कहते। इसीलिए बी रैंक के हीरो होने की वजह से ही उसे छोटे रैंक के मिशन पे भेजा जाता था। बी रैंक के मिशन पे भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पे जा चुका है। कैप्टन बताता है कि जो उनके सामने मुसीबत है वो किसी एस रैंक जितनी बड़ी मुसीबत है। कैप्टन को अब उस स्टैचू पे लिखे हुए नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड पे विश्वास करो, दूसरा गॉड की तुम जय जयकार करो, और तीसरा तुम गॉड पे यकीन करो। जो लोग भी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। जिनको को पता चल जाता है जो उनका सबसे बड़ा स्टैचू है वही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की सोयू को देखते हैं जिसने कुछ दिनों पहले ही हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करा था। सोयू जिनगू की सिस्टर की फ्रेंड है। सोयू जिना से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना। वो बताती है हाँ, वो एक ए रैंक का हंटर है जो हमेशा घायल होके आ जाता है, घर वापिस आता है। सोयू बताती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी ना होता। जिनगू और कैप्टन इधर अभी बात ही कर रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए। वहाँ पे एक हंटर चिल्ला कहता है वो वहाँ पे नहीं मरना चाहता क्योंकि उसने हाल में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की। उसे पूरा यकीन था वो अपनी फास्ट स्पीड से उस स्टैचू के अटैक करने से पहले यहाँ से निकल जाएगा। अब ये हंटर यहाँ से बिजली की तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैचू मिली सेकेंड में इसे जला के मार देता है। ये देख के सभी समझ जाते हैं ये स्टैचू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है। वो इन्हें एक चिट्ठी की तरह मसल सकता है। अगर ऐसा है तो उसने अभी तक इन सभी को मारा क्यों नहीं। तभी जिनगू को स्टैचू पे लिखे हुए जिनगू समझ जाता है कि जो उस स्टैचू पे नियम लिखे हुए है वो इस टेम्पल के ही है। जिनगू खड़ा हो जाता है। जिनगू गॉड स्टैचू के सामने जाता है और अपना सिर झुका लेता है जिससे गॉड स्टैचू उसे नहीं मारता। जिनको बाकी सबको कहता है कि तुम स्टैचू के सामने अपना सिर झुका लो, जब तक उनके सिर नीचे है स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा। और गॉड स्टैचू की पूजा करने वाला नियम भी यही है। जिनको की बात उनके सब अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। ये देख के गॉड स्टैचू खुश होने लगता है, एक स्माइल भी करने लगता है। सारे लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो जाता है। उनके तरफ चल के जाने लगता है। जिनको कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी कि दूसरा नियम गॉड की जय जयकार करना। तो हंटर कहता है कि मुझे गॉड की पूजा करना आता है। वो वहीं पे बैठ के गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये वर्ड सही नहीं थे। लेकिन गॉड स्टैचू अपने पैरों से कुचल के उस हंटर को मार देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पार यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली घर पे उसका इंतजार कर रही थी। वो भाग के एक स्टैचू के नीचे चला जाता है, लेकिन वो स्टैचू पार्क को 20 में से काट देता है। जिनको सोचने लगता है गॉड की किस तरह की पूजा करे क्योंकि ये गॉड तो शैतान जैसा है। जिनको फिर देखता है कि जो कोने में स्टैचू खड़े हैं उनके सबके हाथों में किसी न किसी तरह के हथियार है। जिनको देखता है कि कुछ स्टैचू के पास म्यूजिकल एग्रीमेंट थे। जिनको फिर चिल्ला कहता है सभी म्यूजिक एग्रीमेंट वाले स्टैचू के नीचे चलो। तो सभी
म्यूजिक एक्वेनेटर वाले के नीचे जाने लगते हैं। कैप्टन भी एक स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है जो स्टैचू से नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। भी ऐसा ही करता है और वो भी एक स्टैचू के नीचे बैठ जाता है। जिनको फिर जूही को लेके एक स्टैचू के नीचे जाता है। जिनको जूही को लेके एक ड्रम वाले स्टैचू के पास जाता है लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह है एक स्टैचू के नीचे एक इंसान खड़ा हो सकता है। जिनको जूही को वहीं छोड़ के चला जाता है और एक गलत स्टैचू के जाके नीचे खड़ा हो जाता है जो उसे बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन जिनको जब भी हार नहीं मानता, लेकिन जिनको रेंगते हुए रैंकमेंट स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है। तो गॉड सबका म्यूजिक सुन के अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। तो जूही जिंगू के पास भाग के जाती है और वो देखती है कि जिंगू की एक टांग कट चुकी है। वो अपने हीलिंग पावर से जिंगू की टांग ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन उससे तो उसकी हालत खराब होने लगती है। मिस्टर किम इस सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है क्योंकि इन सभी को कैप्टन अंदर लेके आया था। वैसे तो सभी ने इन्होंने वोट के जरिए से आए थे, गलती मान के कुछ नहीं। ये सभी लोग बहस कर रहे थे लेकिन इतने में ही टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिनको पहचान लेता है एक ऑल्टर है जिसमें गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि देनी पड़ती है। यानी कि तीसरा नियम गॉड पे यकीन करो ये वही है, यानी कि इन सब में से किसी को अपनी बलि देनी पड़ेगी। किम कैप्टन के गले पे तलवार रख के बलि देने को सही कहता है। किम कैप्टन को बलि देने को कहता है क्योंकि वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने का फैसला किया था। तो कैप्टन ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिनको जानता है कि उसमें कैप्टन की गलती नहीं है, सब ने को आँख से कहा था। जैसे ही कैप्टन ऑल्टर की तरफ जाने लगता है वहाँ एक आग जलने लगती है। कैप्टन को समझ में नहीं आता। जिनको कहता है कि वो ऑल्टर को करीब से देखने चाहता है दो हंटर, जिससे दो हंटर जिनको को लेकर जाते हैं जिससे वहाँ 3 जगह और आग जल जाती है। जिनको कैप्टन से पूछता है कि अगर यहाँ पे हम इंतजार करें कोई हमें बचाने आएगा। तो कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए, अब क्या पता कोई रेस्क्यू करने आएगा भी या नहीं आएगा। दोस्तों ये पोर्टल 7 दिनों बाद पूरे खुल जाते हैं जिससे मोस्टर ये बाहर की दुनिया में आ जाते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिन की लिमिट में डंजन बॉस को मार के डंजन को बंद करना पड़ता है। अगर ये यहाँ पे हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। यहाँ पे दूसरी तरफ जिनको की बहन संग हॉस्पिटल में जाती है जो अपनी मदर से बहुत सारी बातें करती है लेकिन उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिनको बाकी सभी को भी ऑल्टर के पास आने को कहता है। जिनके आते ही सभी के एक एक आग जल जाती है। उनके पीछे ब्लू कलर की आग भी जल जाती है। टेम्पल का दरवाजा भी खुल जाता है। ब्लू आग टाइम के साथ धीरे धीरे बुझने लगती है। सभी टेम्पल के गार्ड इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनको नोटिस करता है वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिनको कहता है सब एक स्टैचू को देखते रहो जिससे वो हिलना बंद कर देंगे। एक लड़की बहुत डर गई थी जो यहाँ से भाग के उस दरवाजे की तरफ भागने लगती है जो सही सलामत यहाँ से भाग के निकल जाती है लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझने लगती है। ये दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनको की समझ में नहीं आता कि वो सच में बाहर जा सकते हैं या कोई ये चाल है। वो सच में बाहर जा सकते हैं। इस नियम से शायद गॉड की तरफ से इनकी वफादारी देखी जाती है। एक और हंटर जिनको को छोड़ के यहाँ से बाहर निकल जाता है। जिनको सभी को हिलने को मना करता है। जिनको कहता है शायद ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है जिसके बुझते ही हमें बाहर जाने दिया जाए। किम बोलता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है, क्या पता ब्लू फ्लेम बुझते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो जाए। किम सोचने लगता है जिनको जैसा बेकार हंटर उसे नहीं पता था जिनको उनके इतना काम आएगा। जिनको का फिर वो शुक्रिया करता है लेकिन किम की भी तो एक फैमिली थी ना, क्योंकि उसकी भी फैमिली है। वो जिनको से फिर माफी मांगता है, यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 लोग बचे थे। जिनको भी रोने लगता है लेकिन वो तब भी हार नहीं मानता। अब कैप्टन कहता है कि जिनको जूही तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे रुक के अपनी खुद की बलि दे दूंगा। वो कहता है कि मुझे अपने से जवान लोगों को बचाना चाहिए। वो जूही को कहता है तुम जिनको को लेके यहाँ से चली जाओ, लेकिन जूही के जब भी पैर काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी। अब जिनको कहता है कि कैप्टन आप जूही को लेके यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मेरा तो एक पैर पहले ही कट चुका है, मैं तो वैसे भी चल नहीं पाऊंगा। तो जिनको अपना जूही को मैजिक जैम दे के कहता है कि वो साथ में डिनर करने का वादा तो पूरा नहीं कर पाया, वो इस जैम को बेच के कुछ खाने के लिए अपना खरीद सकती है। जिनको कहता है कि तब वो बाहर आएगा तो वो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। तभी कैप्टन जूही को एक चौक मार के बेहोश कर देता है। जूही को यहाँ से लेके चला जाता है। सिर्फ अब तो यहाँ जिनको ही बचा था
जो अब मरने वाला है। जिंगू के पास एक तलवार पड़ी थी। जिंगू से ठा के उन स्टैचू से लड़ने लगता है, लेकिन जिंगू इतने बड़े स्टैचुओं से वो इनके सामने कुछ नहीं कर पाया। वो अपनी तलवार से जिंगू को इधर उधर फेंकने लगते हैं। जिंगू का एक हाथ भी कट जाता है। जिंगू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रोंग बनना चाहता है। जिंगू कहता है कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी स्ट्रोंग नहीं बन सका। जिंगू कहता है कि सभी लोग दोगले होते हैं। जिंगू की भी फैमिली है जिस जिंगू का इंतजार कर रही है, लेकिन जिंगू तो यहाँ पे मरने वाला है। जिंगू को फिर ऑल्टर पे ले जाया जाता है। जिंगू के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। फिर वो स्टैचू तलवार उठाता है। जिंगू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता। जिंगू सोचता है उसे भी एक चांस मिलना चाहिए था। लेकिन जब ये एक ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन दिखने लगता है जो जिस पर लिखा होता है कि आप एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद कर दे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यस वाली बटन पे यस करें, तो यस वाली बटन क्लिक हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई हमें अगले एपिसोड में कहानी स्टार्ट होने वाली है। असली कहानी तो भाई अगले एपिसोड में स्टार्ट होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिमोन एनिमे एक्सप्लेन को आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जो आपको ऐसी वीडियो देखने का मज़ा मिल सके। जब इसका तीसरा एपिसोड आएगा मैं उसे एक्सप्लेन करूँ।